हेलो फ्रेंड्स, बेकस बॉय के एपिसोड 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि पुन जो है बेहोश होता है और वियर उसे जगा रहा होता है। उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। जब पुन उठता है और वियर को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है तो वो थोड़ा सा दूर हो जाता है और पुन से वियर से पूछता है कि वो लोग उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। तो वियर बोलता है कि बॉस, मैं सोच रहा था कि अगर आप नहीं उठे तो मैं आपको माउथ टू माउथ, तो यहाँ पे जो पुन होता है पूछता है माउथ माउथ क्या, बोलता है कि मैं बस बेहोश था, मैं मरा नहीं। वीर बोलता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। जब आप बेहोश हुए थे तो आप मतलब पप्पी के जैसे लग रहे थे और मैं आपको बस टीज करना चाहता था। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि हम अब पुलिस के बारे में क्या करेंगे। अगर लोगों को पता चल गया कि क्राइम सीन के पास हमारे डिज़र्ट की पैकेट मिली हुई थी तो वो लोग निश्चित तौर पर ही यहाँ पर नहीं आएंगे। और वो बोलते हैं कि वो लोग पुन को भी सस्पेक्टिंग नज़र से देखेंगे। और ये यहाँ पे कृतिंग पुन को बोल रहा होता है कि ये मर्डर के जैसा दिखता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे पुन बोलता है उससे, क्या इस इंसान का यहाँ पे इस शॉप में होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसको अब यहाँ से निकालने वाला हूँ। वीर बोलता है कि बॉस प्लीज़ इस पर थोड़ी सी दया कीजिए। तो पुन कहता है कि और जो मुझ पर दया करे उसका क्या मतलब, मुझ पर भी दया करो ऐसा करके। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो जाके बोलता है कि चीफ़ आपके पैर कैसे हैं अब, क्योंकि ये अंकल बहुत देर से आपके पैर पे सो रहे हैं और बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि देखो अब ये क्या कर रहा है क्या। तो वीर बोलता है कि प्लीज़ थोड़ी सी दया रखिए, इसके लिए इसे काम करने दीजिए, थोड़ी सी दया मुझ पर भी रखिए। और यहाँ पे क्रातिंग जो है वो वीर को मस्का लगा रहा होता है, बोलता है कि प्लीज़ चेफ कुछ कीजिए, नहीं तो अभी मैं निकाल दिया जाऊँ। नेक्स्ट सीन में हमें उस फैमिली को दिखाया जाता है जिन्होंने एक पेज बनाया होता है और वो बता रहे होते हैं कि वो लड़की हमको मिल चुकी, पुलिस वालों को मिल चुकी है, जो लास्ट नाइट को मारी गई थी सड़क के किनारे पर। तो मोना की मॉम बोलती हैं क्या पुलिस को किसी पर शक है। तो यहाँ पे मोना के डैड बोलते हैं कि कोई भी एविडेंस और कोई भी विटनेस नहीं है जो हमें ये बता सके। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि मुझे कुछ मिला है और बताती है कि पिछले 6 महीने में बैंकॉक में कम से कम 18 गायब हुए बच्चों के केसेस हैं। और बोलती है कि जिनमें से 2 लोग बाद में मरे हुए पाए गए, एक होमोलिस हो गया और बाकी के भिखारी बन गए, और जो हमारा लेटेस्ट विक्टिम है वो भी वॉन्डरर बन गया। तो अगर हम लोगों इस सबको पास से देखें तो हमें इन सब में एक कनेक्शन दिखता है जो कि मतलब एकदम सेम है। और बताती है कि तीनों विक्टिम की जो उम्र है वो 10 से 12 साल के बीच की है। तीनों मासूम थे और तीनों बहुत ही ज़्यादा लापरवाह थे और तीनों के मरने का कारण भी सेम था, ओवरडोजिंग। और वो बताती है कि अगर ये सब कोइंसिडेंट नहीं है तो मतलब ये किसी सीरियल किलर का काम है, और अगर ऐसा है तो इस केस में बहुत सारे विक्टिम होंगे। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है बियर के कैफ़े का, जहाँ पर बियर पुन को चाय देता है और यहाँ पे पुन मना करता है, बोलता है कि नहीं वो ठीक है। और फिर यहाँ पे बियर बोलता है कि एक्चुअली ये आपकी दोपहर की चाय है, आप पी सकते हैं। तो यहाँ पे बियर पुन बोलता है कि मैं पेस्ट्री नहीं खाऊंगा। तो बियर बोलता है कि ठीक है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं इसको खा लूँगा। और वो मतलब बहुत ही इशारे कर कर के खा रहा होता है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि तुम्हें मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे नहीं खाने वाला। तो यहाँ पे वो वियर बोलता है कि अगर आप नहीं खाओगे तो फिर मैं सारी की सारी ले जाऊँगा। क्रातिंग बोलता है कि एक्चुअली मैं थोड़ा सा परेशान हूँ अंकल, आप इस तरह से बेहोश क्यों हो गए थे। तो और बोलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब वो कुछ नहीं बोलता तो वियर क्रातिंग से बोलता है कि चलो हमें अपना बेकिंग का लेसन कंप्लीट कर लेना चाहिए, और दोनों चले जाते हैं। तो जाते हुए भी जो वियर होता है बहुत ज़्यादा इशारे कर रहा होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में वियर और क्रातिंग को कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है। दोनों बहुत ही टेस्टी डिश बना रहे होते हैं। अभी क्या बना रहे होते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी बना रहे होते हैं बहुत टेस्टी बनता है। बनने के बाद वियर क्रातिंग को खाने के लिए देता है। तो क्रातिंग उसे टेस्ट करता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो यहाँ पर वियर उससे कहता है तुम बहुत ही बच्चा मतलब छोटे बच्चों के जैसे खा रहे हो, और उसके फेस को साफ करता है। और पुन को दिखाया जाता है कि वो दुकान के बाहर खड़ा होकर बोल रहा होता है कस्टमर्स के, जो सुंदर कस्टमर वो आए हैं उनके लिए फ्री सैंपल्स है। तो हमें मोना की फैमिली को दिखाया जाता है जो शॉप के सामने खड़ी होती है, और यहाँ पे पुन जो होता है बोल रहा होता है कि फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल है, ले जाओ, और अगर आपको पसंद आए तो आप अंदर से जाके और भी ख़रीद लो। तो यहाँ पे मोना उसको ले लेती है, थैंक यू बोलती है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि इसको बना ये बहुत ही टेस्टी है और मेरे चीफ ने अपनी पूरी एफर्ट्स लगाए इसको बनाने में। डिज़र्ट के पैकेट को देखकर मोना को मतलब वो याद आ जाता है और वो उनको सस्पेक्टिंग नज़र से देखती है और बोलती है कि मॉम डैड मेरे पास कुछ बात है आपको बताने के लिए। जिस रात किडनैपिंग हुई उस रात किडनैपर ने बच्चे को जो है केक देकर लालच दिया था और उसके बाद उसने उसे किडनैप किया था। तो और बोलती कि उसके दूसरे दिन ही पुन के कैफ़े का पहला दिन था ओपनिंग का, और उसी रात पुलिस को एक बच्चे के सामने मतलब गायब हुए बच्चे के पास पुन के कैफ़े का स्टिकर मिला।
मोना के पापा बोलते हैं कि इसका मतलब जो किडनैपर है वो यहाँ पे ज़रूर आता होगा। उसके बाद पुन दोपहर के टी का सेट लेकर आता है और बोलता है कि एंजॉय करो। और यहाँ पे मोना उसको देख रही होती है घूर घूर के। तो पुन उससे बोलता है कि क्या कुछ गलत है यहाँ पे मिस। तो यहाँ पे कि मतलब आप मुझे इस तरह से इतना देर से घूर रही हैं। तो उसके बाद बोलता है कि आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहती हैं। और मतलब उन लोगों को डिज़र्ट ट्राई करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे वो सब लोग खा रहे होते हैं। मोना की फैमिली बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, टेस्टी है। और पुन से पूछते क्या उसने ये खुद बनाया है। तो पुन बोलता है कि नहीं, एक्चुअली हमारे चीफ़ ने इसे बनाया है। तो यहाँ पे उसकी फैमिली बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और क्या हम चीफ़ से मिल सकते हैं। तो पुन जो होता है वो वियर और क्रातिंग को अपने पास आने के लिए बुलाता है। और फिर यहाँ पे वो दोनों लोग आते हैं और उनको देखकर मोना की जो मम्मी है, उनके पापा हैं, सारे लोग उसे बहुत घूर घूर के देख रहे होते हैं। और यहाँ पे वन साइड लव वाला स्टोरी पूरा चल जाता है और ऐसे घूर रहते हैं जैसे अभी उसे खा जाएंगे। मतलब बहुत ही अच्छा सीन होता है यहाँ पे, देखने में बहुत ही फनी सीन। क्रातिंग बोलता है कि क्या हुआ अंकल, आपने क्यों बुलाया। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे बेकर से मिलना चाहते थे। तो यहाँ पे वो सब लोग कस्टमर्स को देखते हैं और सारे कस्टमर जो होते हैं वियर को एकदम घूर घूर के देख रहे होते हैं। जब पुन ये सब नोटिस करता है कि ये लोग वियर को देख रहे हैं खूब घूर घूर के, तो वो उन लोगों के जो है माइंड डाइवर्ट करता है। यहाँ पर मोना की माँ बोलती हैं कि पेस्ट्री बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और अंदर से भी तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। यहाँ पे ये वियर को डबल मीनिंग बात बोल रही होती हैं, पता नहीं क्यों। और उसके पापा बोलते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग भी है। तो यहाँ पे पुन को थोड़ी सी जलन होती है और बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद आप लोग पेस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली बोलती है कि हाँ, एक्चुअली हम पेस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। पेस्ट्री रियली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो तुम डिलीशियस पेस्ट्री के साथ बहुत ही अच्छे से बेच रहे हो। यहाँ पे ये अभी डबल मीनिंग की बात कर रही हो। क्रातिंग बोलता है कि मुझे नहीं पता अगर कस्टमर यहाँ से भाग जाए तो, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली एक बच्चे के मर्डर होने की न्यूज़ फैली हुई है। तो यहाँ पे पुन जो होता है वो क्रातिंग का मुंह बंद करता है और बोलता है कि ये जितना इंटेलिजेंट दिखता है ये उतना है नहीं, तो इस पर ध्यान मत दो उसकी बातों पे। तो यहाँ पे मोना फिर से पुन को बहुत ही सस्पेक्टिव नज़र से देखती है। तो पुन के मोना के पापा बोलते हैं कि मैंने भी इस न्यूज़ को सुनी हुई है। तो मोना बोलती है कि एक्चुअली इस एरिया से बहुत सारे बच्चे किडनैप हुए हैं, तो ये पॉसिबल है कि किडनैपर इस शॉप पर आता हो। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम किसी स्ट्रेंजर और सस्पेक्टिव इंसान से मिले हो। तो यहाँ पे क्रातिंग बोलता है कि हाँ, मैं एक ऐसे इंसान से मिला हूँ। और वो पुन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यही इस पड़ोस में रहने वाला सबसे सस्पेक्टिव इंसान है। तो मतलब जितने भी लोग आए होते हैं वो बहुत ध्यान से पुन को देख रहे होते हैं। तो पुन क्रातिंग को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और यहाँ पे क्रातिंग चिल्ला रहा था कि यही सस्पेक्टेड मैन है। और वो लोग उसे बुला रहे होते हैं वापस कि तुम लोग वापस आओ। नेक्स्ट सीन में हमें मोना की फैमिली को जाते हुए दिखाया जाता है और उसके मम्मी पापा जो होते हैं वो वेयर की बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मोना बोलती है कि मम्मी पापा, मैं यहाँ पड़ोस में कुछ एविडेंस ढूंढने जा रही हूँ। मुझे इस कैफ़े में कुछ बहुत ज़्यादा अजीब गरीब लग रहा है और ख़ासकर इस कैफ़े का जो ऑनर है। जब हम लोग किडनैपिंग की न्यूज़ की बात कर रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था, ऐसा बोलती वो। और कहती है कि मेरी जो छठी इंद्री है वो मुझसे कह रही है कि यहाँ पे कुछ गलत है। मेरी छठी इंद्री कभी गलत नहीं होती। नेक्स्ट सीन में क्रातिंग बोल रहा होता है कि अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग जो किलर है वो हमारे आसपास रहता है तो हमारा जो नेबरहुड है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। और वो वेयर से केयरफुली अपने घर जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर पुन बोलता है कि तुम्हें सिर्फ वेयर की चिंता है, मेरी नहीं, मेरे बारे में क्या। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि जिस तरह का आपका फेस है मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर पुन ओवर स्मार्ट बनकर बोलता है कि तुम कहना चाहते हो मैं एक ऐसे इंसान जैसा दिखता हूँ जो अपनी केयर खुद कर सकता है। तो यहाँ पर क्रातिंग बोलता है कि नहीं, एक्चुअली अगर किलर तुमको देखेगा तो वो सोचेगा कि तुम खुद ही उसके काल हो। और ये बोल कर सब हंसने लगते हैं और यहाँ पे पुन उसको मार रहा होता है। मतलब सब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, ये हमें यहाँ पे दिखाया जाता है और कुछ खास नहीं होता यहाँ पे। पुन बोलता है क्रातिंग से कि क्या तुमने कभी मुझे बॉस के जैसे भी ट्रीट किया है, अगर मैं तुम लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताऊंगा तो मुझे स्ट्रोक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वियर होता है बोलता है कि ये मुझे लगता है ये बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि कौन सा पार्ट तुम्हें इसका क्यूट लगता है। तो मुझे नरक का दरवाज़ा लगता है। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि बॉस, मेरे कहने का मतलब है कि आप क्यूट हो। और मतलब एक स्माइल देता है यहाँ पे। तो पुन फिर से अजीब सा मतलब फेस बनाता है और बोलता है कि एक इंसान मेरी बेइज्जती करता है और दूसरा मेरे साथ फ्लर्ट करता है। और वो उन दोनों को पागल बोल के वहाँ से चला जाता है और ये लोग मतलब मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पीछे से वीरा बोलता है कि क्या आपको शर्म आ गई। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो पुन का पीछा कर रहा होता है और तभी वहाँ पे मोना आ जाती है और बोलती है, उसे मर्डर करके चिल्लाती है। तो पुन थोड़ा शॉक हो जाता है कि यहाँ पे क्या होने लगा। और तभी अंदर से वियर और
क्रातिंग आ जाते हैं, दोनों उसे पकड़ते हैं उस लड़के को, और उसके बाद फिर सब लोग मिलकर उसे मार रहे होते हैं। यहाँ पे क्रातिंग उसे बहुत मारता है। उसके बाद फिर और पूछती है कि क्या तुम ही वो किलर हो जो बच्चों को किडनैप करता है, और बोलते कि आज मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है। और बोलते कि 6 महीने पहले यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गायब हो गए थे, और सडनली यहाँ पे स्वीटी नाम का एक कैफ़े खुल गया। पुलिस को इस कैफ़े का एक पैकेट जो था क्राइम सीन पे मिलता है, और बताती है कि क्या तुम दोनों साथ साथ में हो, ऑनर और वो, और उससे पूछती कि क्या तुम लोग किडनैपर हो और क्या तुम ही लोग किलर हो, तो बोलती है और तुम दोनों के साथ में हो। तो यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि क्या, वो लड़का तो कुछ समझ नहीं पाता, और क्रातिंग यहाँ पे बोलता है कि तुम और अंकल दोनों साथ में मर्डर करने का काम करते हो। और यहाँ पे क्रातिंग जो होता है ना पूरी तरह से उनके बैंड बजाने पे लगा हुआ होता है। मोना बोलती है कि ये जो ऑनर है वो बहुत ज़्यादा संदिग्ध लगता है। तो यहाँ पे पुन बोलता है ये क्या बोल रही है, पुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा शॉक होता है। तो क्रातिंग बोलता है कि हाँ ये एक मर्डरर के जैसा दिखता है, और क्रातिंग वियर से बोलता है कि आप इस साइको अंकल से दूर रहिए, ये एक खूनी है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि चुप रहो और मेरी बात सुनो, मुझे बोलने दो, मैं खूनी नहीं हूँ। और बताता है कि ये जो लड़का है ये उनका बॉडीगार्ड होता है। तो सब लोग मतलब चौंक जाते हैं ये सुनकर कि इसका बॉडीगार्ड है। तो लड़का बोलता है कि यस मैं इसका उनका बॉडीगार्ड हूँ और मैं इन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे पुन सबको देख रहा होता है कि सब लोग उसे खूनी बना दिए होते हैं यहाँ पे। तो सब लोग अपनी तब जो भी बोले होते हैं उस पर शर्मिंदा हो रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुंह खुल जाते हैं सब लोगों के। यहाँ पर बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं मिस्टर पुन को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से एक कैफ़े जो है वो ओपन हुआ है, क्योंकि मैं इनसे छिपाना चाहता था, क्योंकि मैं डर रहा था कहीं जो ये हमारे मास्टर हैं वो अनकंफर्टेबल ना फील करने लगे। तो और बोलता है कि मैं बस मास्टर की कूड़ा फेंकने में मदद करना चाहता था। मैंने नोटिस किया कि मास्टर के कपड़ों पे मतलब मिठाई की ड्रॉप गिरी हुई है, और मैंने सोचा कि ये फिर से इनको अटैक आ जाएगा। और बोलते कि मैं और जो मतलब हमारे मास्टर हैं वो दोनों खूनी नहीं है। तो यहाँ पे सब लोग मतलब अजीब सा चेहरा बना रहे होते हैं, अपनी गलती पर पछता रहे होते हैं यहाँ पे। तो पुन बोलता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ, ये लोगों को इन लोगों को अपनी गलती पे खुद पश्चाताप होना चाहिए। तो यहाँ पे मोना उसको सॉरी बोलती है, और यहाँ पे क्रातिंग से बोलती है कि ये जो ऑनर है वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड लगता है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। तो यहाँ पे बोलते कि मैं जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं भले ही बाहर से बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखता हूँ। तो यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो बोलता है कि अंकल आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं या आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मोना बोलती है कि मैं सॉरी हूँ क्योंकि मेरी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और बोलते कि यहाँ पे सभी लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मर्डर हमारे आसपास ही जो है वो टहल रहा है। तो यहाँ पे गार्ड बोलता है कि बट मैं वो मर्डर नहीं हूँ। तो यहाँ पर मोना बोलती है कि हाँ अब हमें पता चल गया है कि वो तुम नहीं हो, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो केक लेकर जा रहा होता है, और पता नहीं ये कौन होता है, शायद यही मर्डर होता है, क्योंकि इसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है सीन में, लेकिन एक उसकी हेड दिखाई जाती है जो मतलब हर सीन में स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। सो फ्रेंड्स, वीडियो का नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को